लेकिन मेरे साथियों, जब इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं था, तब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि घुटने से नीचे अगर हमारे लोग धोती पहन लेते थे तो जाति के नाम पर उनकी ठुकाई पिटाई हो जाती थी। हमारी बहन बेटियां अगर सुंदर गहने पहन लेती थी, अच्छे कपड़े पहन लेती थी, तो उनकी भी बेइज्जती कर दी जाती थी। लेकिन धन्य हो बाबा साहब परम पूज्य अम्बेडकर जी कि इन्होंने हमें इस संविधान में इस सारी ताकत दे दी। कभी हमारे पूर्वज अपने घर के दरवाजे पर भी चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे। अगर हमारा दादा चारपाई पर बैठा है और वहां पर कोई सामंतशाही आ जाता है तो हमारा दादा खटिया से नीचे उतर जाता था और कहता था कि दाऊ साहब आप बैठ जाइए। दाऊ साहब की हवेली के आगे से हमारे लोग जूता पहन करके नहीं निकल सकते थे, हमारी बहन बेटियां चप्पल पहन करके नहीं निकल सकती थी, हमारे समाज के लोग साइकिल पर बैठ करके नहीं निकल सकते थे। उस जमाने में साइकिल ही थी और तो कोई बड़ा साधन था नहीं। लेकिन मेरे साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत कि आपका बेटा 5,000 का सूट पहनता है, जूता 5,000 की ड्रेस भी पहनता है, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पर पीछे अपनी दुल्हन को बिठाता है, जिसके पैरों में 2,000 की सैंडल है, 5,000 की साड़ी है, और उसी दाऊ साहब के दरवाजे से पोपो करते निकलता है। क्या दाऊ की औकात है कि अपने बेटी और आपके बेटे को रोक सके? ये अधिकार किसने दिया आपके लिए? ये अधिकार किसी देवी देवता और भगवान ने नहीं दिया। ये अधिकार अगर हमें दिया तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान ने दिया। नहीं मेरे साथियों, देवी देवता और 33 करोड़ भगवान हमारे देश में ऑलरेडी पहले से हैं। जब हमारे समाज के लोगों को अपने पेट की आग मांस खा करके बुझाना पड़ती थी, तब मैं पूछता हूं वो भगवान कहां पर थे? जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती थी, तब हम पूछते हैं कि हमारे भगवान कहां थे? ये सब कुछ हमें दिया है। आज अगर मैं सफेद कपड़े पहन करके यहाँ खड़ा हूँ और ये माइक मेरे हाथ में है, तो ये संविधान की ताकत है। ये संविधान कोई मामूली चीज नहीं है। ये संविधान 100 में ऐसे है मेरे साथियों, एक पहलवान हो जो अच्छी कुश्ती मारता है, अच्छा नाल भी उठाता है, तो उसके शरीर में जब तक प्राण है तब तक वो पहलवान है। और वो पहलवान के प्राण निकल जाएं और वो घर पर डेड बॉडी आ जाए तो मालूम है समाज के लोग क्या कहते हैं कि भाई इसको जल्दी ले चलो, अब मिट्टी को ले चलो। कल तक वो पहलवान गोल्ड मेडल ला रहा था, इनाम जीत रहा था, तालियां बजवा रहा था, गांव का नाम रोशन कर रहा था, बाप का नाम रोशन कर रहा था, तब तक गर्व से कहते थे हमारा बेटा पहलवान है। और जब उसके प्राण चले गए तो अब कह रहे हैं इस मिट्टी को जल्दी ले जाओ। ऐसे ही मेरे साथियों, ये हमारे बहुजन समाज की ये आत्मा है, ये प्राण है। अगर ये प्राण खत्म हो गए तो समझ लो आप लोग मिट्टी हैं, आप कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन और गुजारिश है कि समाज में जो चल रही है रूढ़िवादिता, अभी भी हमारे लोगों को यहाँ संस्कार कराने की हमारा एक और तमन्ना थी, लेकिन हमारे लोगों ने उसमें साथ नहीं दे पाया। हम सभी बरबजुओं को एक साथ बिठाल करके कुछ उनसे प्रतिज्ञा करवाते इतनी समाज के बीच। बेटा कहता मैं इसको पत्नी स्वीकार करता हूं, बेटी भी कहती मैं अपना पति स्वीकार करता हूं। उन प्रतिज्ञाओं में हम सारे समाज के बीच में उनसे प्रतिज्ञा करवाते, लेकिन हमारे लोगों ने साथ नहीं दे पाया, एक साथ बरबधु को नहीं बिठा पाए। कोई बात नहीं है, लेकिन